सहाबा जब कुरान पढ़ा करते थे ना, काश आज वो दर्द हमें मिले और हम भी वैसे कुरान पढ़ें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे, सूरत इज़ा शम्स कुव्विरत जो है वो शुरू की, और जब ये शुरू की और पढ़ते पढ़ते व इज़ा सुहुफ़ नुशिरत यहाँ पर पहुँचे ना, कि कल जो है वो जितना बंदे का जो आमाल नामा है व इज़ा सुहुफ़ नुशिरत, उनको तो नशर कर दिया जाएगा। बस इस आयत पर पहुंचे, सहाबा कहते हैं गशी खाई, बेहोश हो गए, गिर पड़े। कई दिन तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीमारदारी करने के लिए हम जाते रहे, पूछने के लिए अब कैफियत क्या है। एक आयत पड़ी है व इज़ा सुहुफ़ नुशिरत, बस बेहोश हो गए कुरान पढ़कर। काश ऐसा कुरान पढ़ना हमें नसीब हो, ऐसा नसीब हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में लिखा है उलमा ने कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते जब आप इस आयत पर पहुंचे ना, यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कि लोगों के साथ ये हाल करेगा मेरा रब। यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस तरह राई के दाने उड़ रहे होते हैं, लोग क़यामत वाले दिन उड़ रहे हो, ये कैफियत होगी लोगों की, ये हाल होगा लोगों का। हजरत उमर बिन अब्दुल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचे, बेहोश होकर गिर गए। अकीदतमंद कहते हैं, करीब बैठने वाले लोग कहते हैं कि हमें ये पूरा यकीन था कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए हैं। ऐसा दर्द काश हमें नसीब हो जाए, ऐसा ज़ौक़ काश हमें नसीब हो जाए, ऐसी मोहब्बत काश हमें भी नसीब हो जाए कि हम कुरान पढ़ें तो इतनी तो तवज्जो के साथ पढ़ें, इतनी तो तवज्जो के साथ पढ़ें। कुरान का ऐलान क्या है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बस हिदायत मिलेगी तो कुरान से, अगर जलालत मिलेगी तो वो भी कुरान को छोड़ने की वजह से मिलेगी, गुमराही भी कुरान को छोड़ने की वजह से मिलेगी।